हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एमकेजे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके लिए बहुत खुश हूं। पूछो क्यों? मेरे से लगातार मेरे इन्वेस्टर बातें करते जा रहे हैं, पूछते जा रहे हैं, सर पैसा किस में लगाएं, आप स्टॉक्स नहीं बता रही है, स्टॉक्स बताइए, स्टॉक्स बताइए, स्टॉक्स बताइए। एक बात। दूसरी बात, सर ये क्या हो रहा है, सर ये क्या हो रहा है, सर ये क्या हो रहा है, हम कहीं मार खा गए, हमारा किस्मत तो नहीं खराब थी, हमारा लक छूट गया, हमारा बॉटम पे शेयर नहीं खरीद पाया, आगे मार्केट गिरेगी कि नहीं गिरेगी। आज मैं कल मार्केट बंद होने के बाद और कल की वीडियो के बाद मैं लगातार सिर्फ मेरे दिमाग में यही घूम रहा है। मैं सिचुएशन को एनालाइज कर रहा था, मैं देख रहा था यार ये है क्या, क्या सच में मौका चूक गया? बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं लगता मौका चुका है। मैं आपसे कुछ बातें पूछता हूं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा और उसका पहले जवाब दीजिएगा, फिर उसके बाद मैं आपको आज 10 स्टॉक बताने वाला हूं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, पूरे 10। ये 10 स्टॉक हुए हैं कि अगर आपका पैसा इसमें ठीक वक्त पे लग गया तो ये मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आपका जीवन ही बदल देंगे। बेस्ट ऑफ बेस्ट स्टॉक्स की लिस्ट अनलिमिटेड है। अभी मैं 10 लेके आया हूं, कुछ दिनों में हो सकता है मैं आपके लिए और 10 स्टॉक्स ले आऊं, लेकिन अभी पहली 10 स्टॉक्स की लिस्ट रिलीज कर रहा हूं ताकि जो रिटेल इन्वेस्टर है, मेरे छोटे नन्हे मुन्ने इन्वेस्टर्स हैं, वो भी इसमें पैसा लगा पाए। तो लेकिन मैं बता दूं, ये वो 10 स्टॉक्स है जिसमें मैं पैसा लगाऊंगा। किस रेट पे पैसा लगाऊंगा मैं वो बता रहा हूं। अपना पैसा मैं लगाऊंगा, मैं आपको नहीं कह रहा कि आप लगाओ, वो आपका डिसीजन है। अपने जानकारों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने मम्मी से, अपने पापा से, अपनी मैडम से, अपने हस्बैंड से, वाइफ से, भाई से, बहन से, दोस्तों से, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से और अपने आप खुद से डिस्कस करके सोच समझ के पैसा लगाइएगा। मैं तो सिर्फ बता रहा हूं कि मैं इसमें इन्वेस्ट करूंगा और मेरी क्या स्ट्रेटेजी है, किस रेट पर मैं इसके ऑर्डर डालूंगा, ये मैं सेकंड पार्ट के वीडियो में बताऊंगा। पहले मेरा ओपिनियन ये है कि जिस तरह से बाजार जिस तरह से शुक्रवार को गिरा, शुक्रवार फ्राइडे भी थी और 13 तारीख भी थी, और माना जाता है 13 तारीख का फ्राइडे ब्लैक फ्राइडे होता है, बड़ा खतरनाक फ्राइडे होता है, और उस दिन खतरनाक स्टॉक एक्सचेंज में हैपनिंग भी हो गई। तो मैंने देखा कि उस दिन बाजार जो है गिरा, बुरी तरह से फिर चढ़ा। मैंने उसको एनालाइज किया तो अल्टीमेटली मेरे दिमाग में मैंने डाटा सजेस्ट देखा तो मुझे तो कहीं ना कहीं ये समझ में आया कि जब शुरू में बाजार गिरा तो लोगों ने जबरदस्त माल काटा, राइट। बाजार धड़ाम से गिरा, गिरने के बाद 45 मिनट के लिए बाजार बंद रहा, हाहाकार मच गया। हाहाकार मचा है तो मेरा ऐसा मानना ये बात जो है हमारे गवर्नमेंट यानी अथॉरिटीज के पास भी पहुंची होगी। वो खाली तो बैठे नहीं होंगे, बाजार चलने दो भाई, हम तो बैठे रामलाल मस्ती में, आग लगे बस्ती में। भाई साहब, हमारी सरकार बड़ी रिस्पॉन्सिव है, ऐसा मेरा मानना है। मैं गलत भी हो सकता हूं। देखिए, मैं अगर किसी सरकार के बारे में कुछ बोलता तो मैं किसी पार्टी विशेष के बारे में नहीं बोलता, क्योंकि आपके नीचे कमेंट आ जाते हैं, सर आप ये कह रहे हो, आप वो कह रहे हो। मैं किसी पार्टी के साथ नहीं जुड़ा हुआ। मैं सरकार का मतलब होता है जो भी सरकार है, जो उसमें पार्टी में कोई भी हो, मुझे पार्टी से मतलब नहीं है। मेरा ये मानना है इंडिया की सरकार आज भी और पहले भी अब काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिव हो गई है वो। और अभी तो मैं देख रहा हूं लेटली तो सरकार बड़ी जल्दी रिस्पॉन्ड करती है। तो जब 45 मिनट बाजार बंद रहा होगा तो हमारे सरकारी के जो दिग्गज लोग हैं, हमारे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के जो दिग्गज लोग हैं, जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के दिग्गज लोग हैं, वो भंगड़े थोड़ी डाल रहे होंगे, चाय थोड़ी पी रहे होंगे, घर थोड़ी भाग गए होंगे, सो थोड़ी गए होंगे। भाई साहब, मीटिंगें चली होंगी किस तरह से बाजार को बचाया जाए। आप मेरी इस बात से सहमत हैं कि नहीं है, कमेंट बॉक्स में लिखें। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऊपर के लेवल पे ये इंस्ट्रक्शन रही होगी, भाई अभी बाजार को बचाओ। ये मैं किस लिए कह रहा हूं, क्योंकि मैंने जो इन्फॉर्मेशन मिली है मीडिया के थ्रू, जो मैं देख रहा हूं, पढ़ रहा हूं, तो मैंने देखा कि फ्राइडे को एफआईज ने बहुत ज्यादा माल काटा और डीआईज ने बहुत ज्यादा माल खरीदा। ऑल्दो एफआईज ने जितना माल काटा था वो कंपैरेटिवली जितना डीआईज ने खरीदा उससे ज्यादा काटा था। अब इसके बाद मैंने ये भी न्यूज़ देखी, पढ़ा मैंने जगह जगह कि एलआईसी ने बड़ी भारी इन्वेस्टमेंट करी है इस दौरान। तो मतलब साफ है कि बाजार को एक्सटर्नल फैक्टर्स के द्वारा रोका गया है, एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट के द्वारा रोका गया। जैसे येस बैंक को बचाने के लिए सरकार ने एसबीआई पे दबाव डाला, आईसीआईसी पे दबाव डाला, एचडीएफसी पे दबाव डाला, सब लोग कह रहे हैं मैं भी इन्वेस्ट करूंगा, मैं भी इन्वेस्ट करूंगा, सारे कूद पड़े। इसी तरह शुक्रवार को कहीं ना कहीं बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर कहीं ना कहीं दबाव रहा होगा कि भाई बाजार को बचाओ, क्योंकि आज अगर तुमने बाजार नहीं बचाया तो वो लेवल देखने पड़ेंगे जो आपने कभी देखेंगे नहीं होंगे। इसीलिए तो 45 मिनट बाजार बंद रहता है।
क्यों एनएससी बंद करता है? ताकि लोग सोच सके, इन्वेस्टर कम्युनिटी सोच सके, सरकार सोच सके, सबको टाइम दिया जाता है, 45 मिनट है, फटाफट निर्णय लीजिए। तो उसके बाद जब बाजार खुला तो आपने देखा वो थोड़ा सा गिरा और फिर ऐसा चढ़ा तो ऊपर के उसने कल उससे यानी थर्सडे का क्लोजिंग प्राइस भी तोड़ दिया, बाजार ऊपर चला गया। अब इस सब चीजों को मैं क्या कहूंगा अपनी भाषा में कि ये तो आर्टिफिशियल बूस्टर्स थे, ये हमारे डोमेस्टिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के आर्टिफिशियल बूस्टर्स थे। डीआईज ने देश को बचाया, एफआईज ने देश में माल बेचा। और मेरा यह मानना है आने वाले वक्त में भी एफआईज अपना माल बेचेंगे। एफआईज अपना जब माल बेचेंगे, क्यों बेचेंगे? क्योंकि यूएस गिरा पड़ा है। अरे भाई, जब आपके घर के आसपास अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो आप क्यों काम करेंगे? मैं बोलता हूं आपको, आप एक गांव में रहते हैं, आप एक छोटे शहर में रहते हैं और वहां बड़ी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। क्या उस गांव को, क्या उस शहर को छोड़कर, छोटा शहर हो चाहे, बड़े शहर में जाएंगे? नहीं जाएंगे। बड़े शहर में आप कब जाएंगे या दूसरे शहर में आप कब जाएंगे जब आपको अपने यहां अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी? आज एफआईज के पास यूएस के बेस्ट स्टॉक्स गिरे पड़े, वहां पैसा लगाएंगे, यहां पैसा लगाएंगे। तो मेरा ऐसा मानना है, देखिए मैं गलत भी हो सकता हूं, मेरा ऐसा मानना है एफआईज आने वाले वक्त में भी इंडियन स्टॉक्स बेचेंगे, माल निकालेंगे और अभी अपने यूएस स्पेशली डाउ जोन्स के स्टॉक्स में माल लगाएंगे। इसी तरह अगर एफआईज दूसरी कंट्री के हैं तो वो अपनी कंट्री में माल लगाएंगे और हमारी कंट्री के अंदर हमारे डीआईज हमें बचाने की कोशिश करेंगे। पर एक पुरानी कहावत है, बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। कैसा लगा डायलॉग कमेंट में बताइए। बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। तो भाई डीआईज कब तक बचा पाएंगे? अब आपसे मेरे कुछ प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, क्या आप मानते हैं एफआई हमारे देश से माल बेच के अपने देश में लगाएंगे? फटाफट जवाब दीजिए, एफआई यस या एफआई नो, मुझे पता चल जाएगा आपके विचार। दूसरा प्रश्न, क्या डीआई बचा सकते हैं, बचाते रहेंगे हमारे देश के, वो मतलब जितने एफआई माल बेचेंगे सारा खरीदते रहेंगे, क्या वो लगातार खरीदते रहेंगे? दूसरा प्रश्न आपने लिखना है डीआई यस या डीआई नो, उससे मुझे पता चल जाएगा आपके विचार क्या। और आप अच्छा लगेगा पूरा सेंटेंस में लिख देंगे। कमेंट बढ़िया वही होता है जिसमें गुफ्तगू हो। कैसा लगा डायलॉग? तो गुफ्तगू करिए, आप अपना कमेंट मेरी बातें सुन के, जरूरी नहीं है यस नो में लिखिए, अच्छे से बढ़िया से कमेंट लिखिए। मैं एक एक कमेंट पढ़ता हूं भाई साहब, मैं अपने स्टाफ को लगा के रखता हूं, दो जनों को, वो दोनों कमेंट पढ़ के मुझे बताते हैं, मैं जवाब देता हूं, क्योंकि मैं दो जगह तो लिख नहीं सकता, आप समझ सकते हैं, हाथ भले दो हैं, लिखता है एक ही जगह आदमी, तो इसलिए मैं दो बंदे बिठा दूं, एक प्रश्न पूछता है उसका जवाब देता हूं, जब तक वो टाइप करता है दूसरा प्रश्न पढ़ के बताता है कमेंट इन्वेस्ट मेंबर का, मैं उसका जवाब देता हूं, कोशिश करता हूं ज्यादा से ज्यादा जवाब दे पाऊं। तो इसलिए आप अपना डिटेल में कमेंट लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। तो दूसरा सवाल, पहला सवाल था एफआईज पैसा लगाएंगे, आप एफआईज यहां से जाके अपने देश में लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? दूसरा, हमारे डीआईज कितना संभाल लेंगे? और तीसरा जो महत्वपूर्ण सवाल है, देखिए सरकार एक दिन में गिरावट होने को रोक सकती है, पर अगर गिरावट लंबा चलेगी, मतलब सरकार को यह तो डर होता है कि बाजार जो है आज, जैसे आज सुबह बाजार, कल बाजार बंद हुआ 9,500, सरकार को इस बात की तो चिंता होती है कि आज ही 6,000 ना हो जाए, रोकेगी। लेकिन अगर 2 महीने में, अगले 3 महीने में, अगले 4 महीने में वो धीरे धीरे करके 6,000 की तरफ जाता है, तो सरकार भी उसको नहीं रोक सकती। इस बात से आप सहमत हैं कि नहीं? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तो अब मेरा यह मानना है कि भाई ये तो पहला अटैक था ना इस रिसेशन का, ये पहला अटैक था, पहली गिरावट थी, और ये गिरावट में जो लो बने हैं उन्होंने स्टॉक्स को अपनी औकात दिखा दी है। ऐसे बढ़िया बढ़िया दिग्गज स्टॉक्स जिसको लोग ऐसे ऐसे रेटों पे खरीदना चाहते थे, भाई साहब वो आधे से नीचे आने को हो रहे हैं, वो तड़प रहे हैं कि किस तरह से 50% से ज्यादा नीचे गिरे। और ऐसे 10 दिग्गज स्टॉक्स में आपको लेके आया हूं और मैं बताने वाला हूं कि मैं अपना ऑर्डर जीटीटी का उस पर किस लेवल पर डालूंगा, जीटीटी का। और मैं जब स्टॉक्स को सोचता था तो मैं सोचा करता था, यार स्टॉक्स में सोच रहा हूं इसकी वैल्यू ज्यादा है, ये वैल्यू कम होनी चाहिए कि नहीं यार, मुझे ज्यादा लग रही है, सबको कम लगती हो। तो मैंने ना टिकर टेप पे एक फीचर देखा बड़ा अच्छा, वहां पर मैंने आपको पहले भी शेयर किया, वो इंट्रिंसिक वैल्यू बताता है। और देखो उस पर ज्यादा रिलाई नहीं करना है, हर चीज को ना, देखो मैं किसी पे भरोसा नहीं करता अपने सिवा, बाकी हर चीज को मैं कंसीडर करता हूं। आप मुझे कोई राय देंगे मैं कंसीडर करूंगा, आप पे भरोसा नहीं करूंगा खुद पे भरोसा। देखो बुरा नहीं मानना, देखो प्यार मोहब्बत की बात है आपके मेरे बीच में, तो आपकी बात को कंसीडर जरूर करूंगा, लेकिन भरोसा अपने में करूंगा, और वही समझदारी। और यही मैं आपसे कहता हूं, मेरी बात को कंसीडर करो, भरोसा अपने पे करो। मेरे पे भरोसा क्यों करो? भगवान ने आपको बनाया इतना प्यारा सुंदर सा ह्यूमन बीइंग, मैं देख सकता हूं कितने खूबसूरत है आप, तो आप अपने आप पे भरोसा करिए, मेरे पे क्यों करना है? हाँ, एडवाइस को ध्यान रखिए, एडवाइस कहनी चाहिए, मेरी बातों को सुनिए। इसी तरह टिकर टेप पे बड़ी प्यारी फीचर लगी कि वो इंट्रिंसिक वैल्यू बताता है। तो जितने शेयर, मैं आज स्क्रीनशॉट ले रहा था तो मैंने देखा, पहले मैं वो डालने, मैंने देखा जितने शेयर मुझे बड़े पसंद है, बड़े अच्छे और ये बड़े महंगे थे, इतनी गिरावट के बाद भी टिकर टेप कह रहा है कि ये अभी भी अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा है।
तो मेरे को एक शेयर छोड़ दो, एक या दो शेयर छोड़ के सारे शेयरों को कह रहा था अभी भी इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा है। तो मुझे लगा देखो मेरी सोच काफी हद तक सही है। फिर मैं बोलूंगा मैं टिकर टेप पे विश्वास नहीं कर रहा, मैं एक बात कह रहा हूं कितने बेहतरीन शेयर थे, मुझे लगता था साले महंगे बहुत है। पीछे हुआ क्या कि बाजार में मंदा रहा। मैं आपको बताता हूं ये महंगे क्यों हुए। बढ़िया बढ़िया शेयर जो 10 शेयर बताऊंगा ये बहुत महंगे क्यों हो गए समझो। बाजार में मंदा था, छोटी कंपनियां परफॉर्म नहीं कर रही थी, लोग म्यूचुअल फंड को पैसा दिए जा रहे थे। अब म्यूचुअल फंड को पैसा लगाना है, उन्होंने क्या किया कि उन बढ़िया कंपनियों में पैसा लगाया जो अच्छी थी, बेहतरीन थी। अब हुआ क्या, जब सारे लोग एक ही जगह पैसा लगाएंगे तो उसके रेट बढ़ नहीं जाएंगे। आप मेरी बात से सहमत है कि कमेंट में बताइए। अगर सब आप और मैं सब मिलके, सारा संसार मिलके सपोज एक कंपनी के शेयर खरीदेगा तो वो शेयर बढ़ नहीं जाएगा। तो जितने सारे म्यूचुअल फंड थे सभी ने उन्हीं 8-10 कंपनियों में या 20 कंपनियों में कह लो पैसा लगाया और वो अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू जो असली वैल्यू होती है उससे बहुत आगे निकल गए। उसमें सबको मुनाफा हुआ, एफआईज को भी बड़ा मुनाफा हुआ। अब मैं क्या देख रहा हूं जो मैं महसूस करता हूं, इस पे आप कमेंट में बताना मेरी सोच ठीक है कि नहीं। अब मुझे लग रहा है एफआईज ने उसमें मोटा पैसा कमा लिया है। अब वो गिरने के बाद भी उनको प्रॉफिट है, मुझे नहीं प्रॉफिट है यार। उन शेयरों को मैंने जिस रेट लिया था इतनी गिरावट के बाद आज भी मैं उसमें प्रॉफिट में हूं। तो मैं तो भाग नहीं रहा क्योंकि मेरा देश है। एफआईज फेयर वेदर फ्रेंड्स, एफआईज को मैं बोलता हूं फेयर वेदर फ्रेंड्स, अच्छे मौसम के साथी। जब यहां मौसम अच्छा होता है तो चिड़ियों की तरह उड़ते उड़ते आते हैं, हमारे यहां दाना चुगते रहते हैं। जैसे ही मौसम खराब तो फर्र से अपने देश चले जाते हैं। तो एफआईज तो चले ही जाएंगे अपने देश। परदेशियों को किसने रोका? गाना नहीं, परदेशियों ने एक दिन है जाना, इस तरह का गाना बड़ा प्यारा गाना है। तो आप वही समझिए, तो परदेशी एक दिन तो जाएंगे, हमारा साथ कब तक निभाएंगे। तो अब ये माल काटेंगे क्योंकि इनको अल्टीमेटली प्रॉफिट है। जब मेरे जैसे एक छोटे से निवेशक को भी प्रॉफिट है इन सभी शेयरों में, एफआईज ने तो इनको बड़े सस्ते रेटों पर लिया, उनको प्रॉफिट हो, एक बार काट के माल भाग जाएंगे। तो मुझे लगता है जब ऐसे एक दो गिरावटें और आएंगी, चाहे इतनी इंटेंसिटी के साथ आए या ना आए, पर अभी गिरावट बाजार में रहेगी स्पेशली स्क्रिप्ट वाइज, तो ये बेहतरीन शेयर जो मैं आपको बताने वाला हूं ये आप खरीद पाएंगे। और ये मैंने टिकर टेप से स्क्रीनशॉट सारे लिए, 10 स्क्रीनशॉट है, 10 शेयर है। आप चाहो तो टिकर टेप का मैंने लिंक जो है अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है और कमेंट में पिन भी किया हुआ है। आप उस पर जाके टिकर टेप की साइट पर जाके ये सारे शेयर्स की और डिटेल हासिल कर सकते हैं। क्योंकि अभी अब मेरे से कमेंट आने वाले थे सर ये स्क्रीनशॉट कहां से लिए, क्योंकि अगर आपको अच्छे लगता है ना तो सारे मेरे जो फॉलोवर ये होते सर ये कौन सी ऐप है, कौन सी ऐप है। मैंने कहा भैया पहले ही बता दूं, वैसे तो मैंने कोशिश की थी स्क्रीनशॉट लेते वक्त इसका ऊपर नाम आ जाए, टिकर टेप नाम भी आया हुआ है, तो आपको जाना तो उधर चले जाना। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कम से कम ये वाले कमेंट आज ना आए, क्योंकि आज आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट देने हैं। ये कि भाई आपकी क्या ओपिनियन है, आप मेरी ओपिनियन से सहमत हैं। मैंने आपसे बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं, तो अब देरी किए बगैर फटाफट उन 10 स्टॉक्स की बात करते हैं जिसके लिए आपका दिल का मांगे मोर। सर जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई। आइए आपके सामने आ गया पहला बजाज फिनसर्व। भाई साहब इसकी टॉप देखो क्या है 10,000 लपकते बनने वाला था ये, और बड़ा मन किया करता था ये स्टॉक पकड़ ले मेरे कितने सारे फॉलोवर भैया ले ले। मैंने 9,000 का भी इसका ऑर्डर डाला हुआ है, फिर कैंसिल करा जीटीडी, फिर डाला, फिर कैंसिल किया, अल्टीमेटली मैंने एक दिन सारे जीटीडी कैंसिल कर दिया। और अब देखिए इसने शुक्र के, मैं वन डे चार्ट दिखा रहा हूं, शुक्रवार के दिन, मैडम आप सारे जो मैं रेट्स बोल रहा हूं शेयर्स के सब लिख लीजिए आप, क्योंकि इसी रेट पे हमने जीटीडी डालना है। ये जो मैं रेट बोल रहा हूं प्लीज आप लिख लें, इसी रेट पे इस वीडियो खत्म होने के बाद सारे जीटीडी डाल लें, ताकि मेरे इन्वेस्टर्स को लगे कि हाँ भाई सर ने भी जीटीडी डाले। और मैं भाई आप जो मेरे डायमंड के मेंबर्स हैं मैं उन सब के साथ, डायमंड सिल्वर गोल्ड सभी के साथ ये वाले 10 जीटीडी शेयर कर दूंगा। और उसके बाद जिसकी आगे की स्ट्रेटेजी है एमकेजे फिक्स डबल 5 स्टेप्स, क्योंकि वो डायमंड मेंबर्स के साथ मेरी रिजर्व्ड है। तो एक ये लॉट जो है फर्स्ट स्टेप तो मैं बता रहा हूं सबको, और सभी के साथ जीटीडी ऑर्डर शेयर भी कर दूंगा, और बाकी स्टेप्स जो है मैं फिर डायमंड मेंबर्स के साथ धीरे धीरे शेयर करूंगा। पहला एक स्टेप तो लगने दो, अभी मैं दूसरे स्टेप के परसेंटेज नहीं बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि माहौल गर्म है, इसमें कोई फॉर्मूला पहले से फिक्स नहीं हो सकता। ये माहौल है मौके पे चौके का, देखेंगे मौका कैसा वैसा चौका लगाएंगे। अभी एक लेना है, और देखिए मेरी ट्रांसपेरेंसी ईमानदारी, मैंने मैडम को कह दिया सारे रेट जो मैं बोल रहा हूं आप लिख लो, और वीडियो खत्म के बाद इस पे हमने ऑर्डर डालना है। मैं क्वांटिटी आपको नहीं बोलूंगा, क्वांटिटी मेंबर्स के साथ शेयर हो जाएगी जब मैं आपको जीटीडी ऑर्डर शेयर करूंगा। क्यों? क्योंकि ओपन वीडियो में क्वांटिटी बोलने का फायदा नहीं, आप अपनी कैपेसिटी के साथ क्वांटिटी डाल लीजिएगा। आप छोटे रिटेल इन्वेस्टर हैं थोड़ी डाल लीजिएगा, बड़े इन्वेस्टर हैं ज्यादा डाल लीजिएगा, और आपको ज्यादा ही क्वांटिटी का मन हो तो यार मेरे मेंबर बन जाइएगा, बड़े रीजनेबल चार्ज हैं, 2 पैसे यूट्यूब भी कमा लेगा तो क्या है कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो अब पहला शेयर है बजाज फिनसर्व, आपके सामने आ गया। अब इसने उस दिन 6,524 का लो बनाया है,
तो इसको हमने पकड़ना है। वैसे मैं इसका 9,000 का ऑर्डर डाल चुका हूं, मैं बोला था वो कट गया था। अब मैं इसका जो जीटीटी ऑर्डर डाल रहा हूं, अभी जो मैं रेट डाल रहा हूं, आप में से बहुत लोगों को लगेगा इस रेट पे शेयर नहीं आएगा, तो ना आए भाई, आ गया तो लॉटरी है। अब देखिए टिकट टेप नीचे कह रहा है अभी भी इसका रेट ज्यादा है, तो 7,700 हो गया था गिर के 6500 से, एक ही दिन में इतनी चढ़त दिखाई है इसने, देख रहे हैं आप। और टिकट टेप को भी 7700 ज्यादा लग रहा है, तो इसने काफी अच्छा गेन किया। तो इस शेयर का जो ऑर्डर है हम लगभग 6200 के आसपास डालेंगे। एक्चुअल अमाउंट मैं आपको स्क्रीनशॉट में दे दूंगा, 201 रुपए 202 रुपए दे रहा, मेरा न्यूमेरिकल कैलकुलेशन होता है। मेरी जो मैडम है ना वो थोड़ी न्यूमेरिकली कैलकुलेट करती है, उसके हिसाब से फिर ऑर्डर डालता हूं। नुकसान क्या है यार, 2-4 रुपए ऊपर नीचे डाल देंगे, मैडम भी खुश हम भी खुश। कैसा लगा डायलॉग कमेंट बताइएगा। तो 6200 के आसपास इसका ऑर्डर डालेंगे, ठीक है। बजाज फिनसर्व। अगला शेयर आपके पास आ गया बजाज फाइनेंस। भाई साहब 5,000 के लपेटे में बिक चुका है, और उस दिन देखिए नीचे में 3281 आ गया और ऊपर में 4,043। ये मेरा 2200 का लिया हुआ है। जो पहले वाला था बजाज फिनसर्व, सच बताऊं मैंने आज तक लिया नहीं, लेकिन बजाज फाइनेंस मेरा 2200 का लिया हुआ, देखो लगभग वही आ गया है। तो अब इसने उस दिन जो रेट काटा है 3,281 का काटा है, तो मैडम इसको अब हम 3,000 पे लेंगे। देखिए अभी भी 2200 से ऊपर है, मैंने 2200 का लिया कुछ समय पहले, 7 साल पहले। तो आप सोचो एफआईज ने तो और 1200-1300 को लिया होगा, वो तो काट के निकल जाएंगे। मौका हमें मिलेगा इसको 3,000 के आसपास लपेटने का, तो पहला इसका लॉट हम 3,000 के आसपास पे खरीदेंगे। तीसरा आता है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। भाई साहब ये मेरा बोनस से पहले का लिया हुआ है, इसकी एवरेज कॉस्ट मेरी 800 रुपए है, और अब देखिए किधर खड़ा हुआ है। इतनी गिरावट के बाद भी मेरे को इसमें प्रॉफिट है। सोचो मैं एफआईज लूंगा तो बेच के भागूंगा कि नहीं भागूंगा, इसलिए एफआईज भाग गया। आप कमेंट में बताइए मेरी बात जच रही है कि नहीं जच रही है। अब इसने उस दिन लो बनाया 1506 का, मैडम इसको हम लेंगे लगभग 1350 के आसपास। 1350 के आसपास इसका मैं जीटीटी डालूंगा। अब अगर इसको भी देखिए, अब साथ साथ चेक करते जाइए, सारे के अंदर देखिए टिकट है बता रहा है कि इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा प्राइस है। इसका भी देखिए भी कह रहा है इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा है, और बजाज फाइनेंस का भी कह रहा था, बजाज फिनसर्व का भी कह रहा था। अब देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर, भाई साहब मेरा ये 1500 रुपए का लिया हुआ है। अब सोचो तो सही यार, मैंने बड़े सस्ते रेट लिए हुए शेयर, जो नहीं लिया बता दिया, बजाज फिनसर्व नहीं लिया था, ये 1500 का लिया हुआ है। अभी भी भाई साहब 2000 का है, और 1880 का इसने रेट बनाया, 1888 का लो बनाया। अब सोचो एफआईज माल बेच के भागेंगे नहीं भागेंगे, उनको भागना हो, वो तो प्रॉफिट में है। तो मैडम इसका लिखिए, इसका क्योंकि 1500 का पहले लिया हुआ है अपन ने, तो 1600 के आसपास का रेट ले, जिसको 1600 के आसपास पकड़ेंगे। और देखिए टिकट रेट क्या कर रहा है कि इसकी भी वैल्यू जो करंट मार्केट है इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा है। भाई मैं आपको बता रहा हूं, ये वो शेयर है जो बड़े महंगे महंगे आपने लिए हुए। अब देखिए अगला इन्फोसिस, ये भी मैंने बोनस से पहले लिया, और इसकी कॉस्ट मेरी मात्र 450 के आसपास है, और अभी भी 642 घूम रहा है। केवल ये एक शेयर है जिसको मैंने देखा टिकट टेप ने कहा कि इसकी प्राइस जो है इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है। टिकट टेप का ऐसा मानना है, मैं ये नहीं कह उसमें रिलाई करो, मैं तो जस्ट उसको इंडिकेशन की तरह यूज कर रहा हूं। अरे भाई कोई अच्छी चीज बताता है तो उसको कंसीडर तो करो। तो अब आप देखो ये उस दिन गिर के 570 के भाव गिर गया, तो मेरा 450 के भाव उठाया हुआ है। तो अब मेरा इसका टारगेट है, ये एक बार मिल जाएगा, मैं 570 के भाव है, तो 500 के लपेटे में लिखेंगे जिसका ऑर्डर जीटीटी ऑर्डर, 10 जीटीटी ऑर्डर डालेंगे अलग अलग शेयरों के। एक ये शेयर था जिसको टिकट टेप ने कहा है कि जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो मार्केट प्राइस से ज्यादा है, यानी मार्केट प्राइस सस्ता है, बाकी सबको अभी भी वो महंगा बता रहा है। अगला ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, मेरा 3000 का खरीदा हुआ है, इसको मैंने 3000 में खरीदा था अभी रिसेंटली, पहले का नहीं पड़ा मेरे पास ये। तो ये बड़ा करेक्ट हो गया, उस दिन 2410 का बिक गया। भाई सब कमाल है, इतना सस्ता बिक गया। तो इसको हम 2100 के आसपास उठाएंगे, आ गया तो ठीक है, नहीं तो जयराम जी की लिख लीजिए मैडम, 2100 के आसपास इसको डालेंगे। और इसका भी नीचे पढ़ लीजिए क्या लिखा है टिकट टेप ने कि ये इसका प्राइस अभी भी इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा है। मेरा ये मानना है ऐसी गिरावट में ना अच्छे अच्छे लोग अपनी औकात पे आ जाते हैं। डायलॉग बताइए कैसा लगा। तो अब ये सारे शेयर ना एक बार अपनी औकात पे आ जाएंगे तब हम खरीदेंगे। 10 बेहतरीन शेयरों की लिस्ट मैं आपको दे रहा हूं। अगला देखिए एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट, आपका चहेता। कई यूट्यूबर तो इसके दीवाने थे, 4000 पे भी कहते ले लो, 3800 से ऊपर निकाला था और लोगों को मरवा दिया था। मैंने नहीं उठाया, मेरा ये 1415 आईपीओ में आया था, शायद 1100 या 1150 का था, वो भी पड़ा है। उसके बाद बाजार से 14-1500 1550 उठाया था, एग्जैक्ट मुझे इस वक्त याद नहीं है, लेकिन अभी भी देखो कितना ऊपर है। अगर मैं एफआईज होता तो काट के भागता कि नहीं। अब बताइए, ये उस दिन 2000 बिक गया। मैडम इसको लिखिए, इसको 1800 के आसपास लगभग, मैं जो पिछले उस दिन रिकॉर्ड बनाया उससे 10% कम पे लगा रहा हूं। 10 ऑर्डर लगाऊंगा, कम से कम 5, 6, 7 एग्जीक्यूट होने चाहिए। बाकी माहौल बदलता है, कुछ चेंज मेरे विचारों में आएगा, मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा। 1800 में जीटीटी डाल के दे दूंगा, पता नहीं किस दिन मौका लग जाए। अब ये मैं जीटीटी हटाऊंगा नहीं। अगला है एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस। ढेरों फुल अलॉटमेंट आई थी 290 के भाव आईपीओ में 290 के भाव आईपीओ में फुल अलॉटमेंट आई थी मेरे पास, और इसने खुला भी बड़ा प्रीमियम पे था।
आपको पता होगा लोगों ने सब्सक्राइब ही नहीं किया था, और भाई साहब अब कहाँ पहुंच गया था, पीछे 650 भी क्रॉस करके 700 की तरफ दौड़ रहा था, और अब भारी करेक्शन, और उस दिन 429 का बिक गया। ये मेरे बाजार से ना 290 के आए थे, तो उस वक्त मैंने इसको बेच दिया था 350, 360-70 की लिपिटों में। 2 अलॉटमेंट आई थी 500 शेयर की, 500 शेयर बेच दिए थे, उसमें अच्छा मुनाफा हुआ था 40-50 हज़ार का। उसके बाद अंदाजन फिगर दे रहा हूं यार, एग्जैक्ट याद नहीं होता, इतनी सारे फिगर्स होती हैं। उसके बाद मैंने इसको बाजार से कई अपने बच्चों के अकाउंट्स में, अपने अकाउंट में इसको मैंने 350 का तो बेचा था, 400 के लपेटे में खरीदा भी था। उसको बाद मैंने इसको 450, 380 ऐसे भाव पे खरीदा था, और अब देखिए भाव 429 बिक गया। मैडम इसको हम, क्योंकि ये काफी ऊपर से गिर चुका है, तो इसको हम 380 के लपेटे में लेंगे जी, 380 के लपेटे में। और इसकी भी देख लीजिए टिकट एप क्या करा है, अभी भी इसकी वैल्यू जो है, प्राइस जो है इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा है। अगला आपका HDFC फाइनेंस, ये तो हर साल ऐसे ही बढ़ता रहता है खास ऐसे ही बढ़ता रहता है HDFC फाइनेंस, मतलब HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। अब देखिए उस दिन इसने भी अपनी औकात दिखा दी, और मेरा ये लिया हुआ है मेरे ख्याल 1200-1300 या 1400 के भाव का, और उससे भी सस्ते भाव के पड़े। तो अब उस दिन ये लोअर में बिक गया 1688 का, बाद में पहुंच गया 2066। तो इसका हम ऑर्डर 1500 के आसपास के लपेटे में लिखवाएंगे, 1500 के लपेटे में लिखवाएंगे। तो ये तो हो गया HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। अब आपका HDFC बैंक, ये मेरा 700 के रेंज में लिया हुआ है, और उस दिन ये 919 बिक गया नीचे में, और बाद में जो है ये चढ़ गया। और इधर भी देखिए HDFC डेवलपमेंट फाइनेंस में भी कह रहा था टिकट एप की इसकी मार्केट वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा है, और HDFC बैंक में भी यही बात कर रहा है कि ज्यादा है। तो इसको हम खरीदेंगे, 919 का उस दिन बिका है, तो 850 के आसपास लेवल पे एक रेट डाल दो, कहीं ना कहीं ये मौका मिलेगा। तो बेटा ये मेरे बड़े कंजर्वेटिव ऑर्डर्स थे, जिनको मैंने डाला है ये सोच के कि बाजार ने एक डिप मारा है और 8550 का निफ्टी टच किया है। जब इतना डिप लगता है तो बाजार में अच्छे दिग्गज शेयर भी नीचे जाते हैं। मेरा मानना है बाजार एक बार ही नीचे और जरूर जाएगा। पिछली वीडियो में आपको याद होगा, थर्सडे की वीडियो में मैंने कहा था कि मेरा टारगेट है 8550 के आसपास खरीदना, पर उस दिन बाजार इतनी तेजी से गिरा और चढ़ा, मैंने GTT ऑर्डर कैंसिल कर दिए थे डर के मारे कि पता नहीं चल रहा था, इसलिए कोई ऑर्डर मेरा एग्जीक्यूट हो नहीं पाया। बाद में आइडिया बिक गया था मेरा 5 रुपये 20 पैसे के आसपास, 2000 शेयर, उसमें प्रॉफिट बच गया था, 3 रुपये 10 पैसे या 15 पैसे का लिया हुआ था, 2000 और पड़े, उसको भी बेच बाज दूंगा, क्योंकि आइडिया से प्रॉफिट बुक करके फिर नीचे के रेटों में डाल देंगे। आ जाए नहीं आए नहीं है, हमें लालच नहीं है, दिल साफ है, आ गया ठीक है, नहीं तो जय माता की। जय माता की करते रहेंगे, पौड़ी पौड़ी चढ़ता जा, जय माता की चढ़ता जा, करता जा, अपना पौड़ी चढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, जीवन में तरक्की हो जाएगी। तो मोटा मोटा ये 10 मैंने आपको बोले, आप ये ऑर्डर मैं इस रेटों पे डालूंगा, आपको पसंद है आप डालो, आपको पसंद आए तो आज के रेटों में खरीद लो, कल खरीद लो, परसों खरीद लो। मेरा कोई विचार नहीं है इन शेयरों को इन रेटों पे खरीदने का जो ये चल रहे हैं। जिन रेटों पे खरीदना है, जो इसने लो बनाया फ्राइडे का, उसके नीचे के भाव के कंपनी को देखते हुए मैंने बता दिया, और वो ऑर्डर मैंने लिख भी लिया अपने लिए, और मैं इस पे GTT ऑर्डर डाल दूंगा। अब बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगे तो फटाफट लाइक करिए, और अपने दोस्तों को भी बताइए ना कौन से टॉप 10 पिक्स है मेरे जो मैंने बड़े कंजर्वेटिव होके डाले। और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, मेरे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में ऊपर जो टेलीग्राम चैनल का लिंक आ रहा है जहां आते हैं गुड मॉर्निंग अपडेट्स, उसको जरूर ज्वाइन करिए। इसके साथ साथ अगर आप मेरे YouTube के सिल्वर, गोल्ड, डायमंड मेंबर बनना चाहें तो सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन बटन आता है, ज्वाइन बटन को दबाएं, आप वहां पे जाके डिटेल्स पढ़ सकते हैं, मेंबर बन सकते हैं, और इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और इसके अलावा अगर आप मेरे व्हाट्सएप के मेंबर बनना चाहे, गुफ्तगू करना चाहे, मैंने व्हाट्सएप का मेंबर जो है भी, व्हाट्सएप का नंबर मैंने अलग कर दिया मेंबर्स के लिए। तो जब आप मेंबर बन जाते हैं तो एक सेपरेट मैंने व्हाट्सएप बिजनेस बना लिया, जिसमें अच्छे से मैं आपके साथ बातचीत कर पाता हूं। तो बिल्कुल सेपरेट नंबर किया, क्योंकि पीछे इतने मैसेजेस आ रहे थे तो मैं अपने स्क्रीनशॉट शेयर नहीं कर पाता था, थोड़ी अनकंफर्टेबल हो रहा था, तो मैंने बिल्कुल व्हाट्सएप बिजनेस पे अलग, आज ही मैं उस पर लगा हुआ, तो मैंने बना दिया। और जो मेरे मेंबर्स बने हुए हैं और सारे के सारे अभी व्हाट्सएप बिजनेस पे नहीं गए, भाई मैंने मैसेज भेजा है सुबह से, आप देख लो, तो बहुत सारे लोग अभी रुक गए, मैं बार बार मैसेज भेज रहा हूँ कि दूसरा मेरा नंबर स्टोर करो, क्योंकि जब आप स्टोर करोगे तभी मैसेज आएगा ना, क्योंकि मैं ब्रॉडकास्ट करता हूं अपनी इन्वेस्टमेंट्स, तो तभी आएगा जब आप स्टोर करोगे। तो प्लीज आप स्टोर कर लेना। तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप करें मेरे नंबर पे, जिसका मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां मैं आपको सारी डिटेल और मेरा स्टाफ प्रोवाइड करेगा। आप मेंबर बन जाएंगे तो आपको स्पेशल नंबर पे शिफ्ट कर दिया जाएगा।
और अब क्या बचा, अब बचा कि अगर आपने डीमैट अकाउंट खोलना है, स्पेशली जीरोधा पे जीटीडी सबसे अच्छे लगते हैं, तो जीरोधा का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया। उसके अलावा और भी बढ़िया बढ़िया लिंक दे रखे हैं, पर जीरोधा पे जीटीडी सबसे अच्छा लगता है। जीटीडी के लिए आप अगर 5 पैसा भी लग जाता है, पर 5 पैसे में थोड़ी रिस्ट्रिक्शन है, उसका भी लिंक दे रखा है। अगर आप जीरोधा या किसी भी अच्छे डीमैट अकाउंट में अप्लाई करना चाहें तो मैंने उसका लिंक दे रखा है, मेरे लिंक से अप्लाई करें। कोई दिक्कत है मुझे बताइएगा, मैं और मेरा स्टाफ आपकी जितनी मदद होगी कर पाएगा। और मैं बता दूं आजकल थोड़ा सा रश बहुत ज्यादा है और ये सब कोरोना वायरस की जो प्रॉब्लम चल रही है, तो थोड़ा मेंबर बनने में हल्की सी दिक्कत आ रही है। फिर भी कोई प्रॉब्लम आए मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा और मैं और मेरा स्टाफ आपकी मिलने में मदद करेगा, इसको मेंबर बनाने में मदद करेगा। इसके अलावा कोई अच्छी स्टॉक एक्सचेंज की बुक कर पढ़नी है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इतना काफी है, कुछ ज्यादा हो गया। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग। और मेरी शुभकामना है कि ये 10 स्टॉक आपका जीवन बदल दे और आपको मौका मिले इन 10 स्टॉक्स को खरीदने का। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू।